सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, एक तो निवेदन है कि लाइव हो जाए तब एक कमेंट करके बता देना कि आवाज़ सही आ रही है। आज चर्चा करेंगे अपने रोज़ इस समय अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। हाजिर मंडियों के भाव बताए जाते हैं और साथ ही साथ आने वाले एक दो दिन के अंदर जो भी भाव रहेंगे, जो संभावना आगे रहेगी, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। मुख्यतः आज अपने चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर। एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है नरमे के ऊपर। अभी शाम के टाइम खबर आई है। सरसों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे, भाव बढ़े हैं सरसों के। ग्वार के अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिव रूप देखने को मिला और मूंग के ऊपर अपने थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों कि सौदा सारे भाई अपने रिस्क के ऊपर करें, क्योंकि ये जो वीडियोज होती हैं प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं साथियों, और एक्सपर्ट लोगों की राय जो होती है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। हाजिर मंडियों के जो भाव होते हैं वो आपके तक पहुंचाए जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जितने भी इनपुट्स मिलते हैं, आंकड़े मिलते हैं आगे आने वाले एक दो दिनों के भाव के, वो आपके तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन सौदा सारे साथी अपने रिस्क पे करें साथियों। बारी बारी से बात करेंगे, पहले सरसों पे, फिर ग्वार पे, फिर नरमे पे। जो भी साथी बाद में जुड़ेंगे उनसे निवेदन है कि बाद में पीछे जाके आप देख लें। कमेंट्स में कल काफी साथी पूछ रहे थे बार बार कि भाई सरसों का क्या होगा, ग्वार का क्या होगा, लेकिन वो चीजें मैं पहले बता देता हूं साथियों। थोड़े से साथी और जुड़ जाएं तो अपनी बात शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले आप सबसे एक और निवेदन कर दूं, आज रात को 9 बजे बीमे के फसल बीमा के ऊपर अपने चर्चा करेंगे साथियों। फसल बीमा के अंदर जो दिक्कतें आ रही है अपने को, जो आने वाली फसल है उसके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे। तो सारे साथी 9 बजे भी जरूर जुड़ना। उसके अंदर हमारे स्पेशल गेस्ट भाई राजा राम जी लेगा को इन्वाइट करेंगे और उनसे अपने चर्चा करेंगे। जी, अपने चर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो को लंबा नहीं करना साथियों। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। सरसों जो कि बहुत दिनों से रुकी हुई थी, सरसों धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो आज उसके अंदर अच्छा सुधार देखने को मिला साथियों। जो मेरे सरसों के किसान भाई हैं जिन्होंने सरसों रख रखी थी, उनकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रखी थी पिछले कुछ दिनों से, तो आज उनके लिए एक अच्छा दिन है। सरसों का जो रुख है वो पॉजिटिव है आज से। और सरसों का जो जगह सरसों छोड़ रही थी, लगभग जो छोड़ के सरसों गई थी, वहां तक सरसों पहुंचने के करीब है। अभी पहुंची नहीं है, लेकिन उम्मीद है साथियों कि सरसों जो है उसी जो जगह अपनी छोड़ के गई थी उसी रेट के ऊपर सरसों पहुंचेगी। काफी लंबा इंतजार कराया, दीपावली की बात कर रहे थे, दीपावली तक भाव बढ़ेंगे ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन भाव नहीं बढ़े। बहुत लंबा इंतजार कराया, बहुत सांसें सूखती हैं साथियों। जिन भाइयों ने आज लगभग 1 साल से सरसों संभाल के रखी है उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरसों के अंदर सुधार है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे सही लेकिन सुधार होगा साथियों सरसों के अंदर। ऐसी स्थिति है। आज सभी बाजारों के अंदर, जो हाजिर बाजार जिसको अपने दान मंडियां बोलते हैं, सभी के अंदर साथियों भाव जो था अच्छा था सरसों का, और 100 से 150 रुपए की वृद्धि आज के दिन के अंदर ही सरसों में हुई है। तो सरसों के अंदर यही खबर है साथियों, आने वाले एक दो दिन के अंदर भी 100-150 रुपए करके जो है आगे सुधार होगा इसके अंदर। और सुधार होने के साथ साथ सरसों जो आयाम अपना छोड़ के गई थी, जो जगह छोड़ के गई थी, उम्मीद है कि सरसों वहां तक जाएगी। सरसों के भाव पे आज चर्चा कर लें। भरतपुर के अंदर सरसों बिकिया 8,080 रुपए, अच्छी खुशखबरी है सरसों वाले भाइयों के लिए। जयपुर के अंदर 8655 रुपए, दिल्ली के अंदर 8,205 रुपए, नागौर के अंदर 8,080 रुपए, गंगापुर के अंदर 7,600 रुपए, रायसेनगर के अंदर 7,660 रुपए, सिरसा के अंदर 7,482 रुपए, टोंक के अंदर 8,452 रुपए, आदमपुर के अंदर 8,188 रुपए, अलवर के अंदर 8,305 रुपए, दादरी के अंदर 7,750, ये थोड़ा डाउन रही मार्केट, और जोधपुर के अंदर जो है 8,110 रुपए आज सरसों बिकी है साथियों। तो उम्मीद है कि सरसों की जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर भाव और बढ़ेगा। नरमे की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा ग्वार के ऊपर कर लें। ग्वार के अंदर भी आज सुधार रहा साथियों। ग्वार के अंदर भी एक अच्छा रुख बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कल वाली और परसों वाली वीडियो में मेंशन किया था कि ग्वार के भाव को रोक के किस वजह से रखा है, ये किसी के बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने साथ के साथ एक इशारा किया था कि अगर कुछ व्यापारियों की गड़बड़ी के कारण या कुछ बड़े मगरमच्छों की जो गड़बड़ी के कारण अगर ग्वार का भाव रुका हुआ है तो वो ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। उसके अंदर
सुधार आएगा। वही ग्वार जो 7,7200 हो गया था दीपावली से पहले, वहां से लुढ़का वो वापस 6,000 के ऊपर, 6,000 से भी 5800 6,000 के बीच में रेट आ गया था। लेकिन अब वही ग्वार साथियों 6200 का रुख उसने कर लिया है और उम्मीद है कि सरसों की तरह धीरे धीरे सही, लेकिन ये ग्वार के अंदर एक अच्छी जो है रुख बनेगा, ग्वार के अंदर अच्छा रेट साथियों आगे बनेगा, ऐसी काफी उम्मीद साथियों लग रही है ग्वार के अंदर। तो ग्वार के साथियों के लिए भी बहुत ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ग्वार का रुख भी अच्छा और पॉजिटिव बन रहा है साथियों। ग्वार की अगर अपने बात करें आज, तो गंगानगर के अंदर 6250 रुपए ग्वार बिका है, सुधार है। नोहर के अंदर 6173 रुपए ग्वार बिका है। संगरिया के अंदर 6,235 रुपए ग्वार बिका है। आदमपुर के अंदर 6,245 रुपए और एलनाबाद के अंदर 6,005 रुपए आज ग्वार साथियों बिका है। अब अपने नरमे से पहले थोड़ी सी मूंग की बात भी कर लें और साथी तब तक जुड़ जाएंगे। मूंग के अंदर साथियों कोई इतनी खास तेजी नहीं है, मूंग वहीं रुका हुआ है, या मैं कहूं तो कुछ 50 रुपए 60 रुपए कई मंडियों के अंदर मूंग डाउन है। मूंग के अंदर आगे तेजी आने की 1-2 दिन में संभावना या 4 दिन में संभावना साथियों नहीं लग रही एकदम से। हालांकि मूंग की क्रॉप भी कमजोर थी, लेकिन मूंग के अंदर भी एकदम से कोई सुधार आता अभी साथियों लग रहा नहीं है इन दिनों के अंदर। जैसे कि मूंग की आगे पुख्ता खबर आएगी तो आपके तक जरूर पहुंचा दी जाएगी साथियों। अब अपने बात करते हैं नरमे की। नरमे के अंदर एक अच्छी खबर है। भाव का कहूं तो भाव जो मैंने कल बताया था कि फंडा 8500 का है, या तो 8300 चला जाएगा या फिर 8700 चला जाएगा। आज 8700 वाले स्पॉट पे नरमा नहीं गया, आज नरमा आ गया वापिस 8300 वाले स्पॉट के ऊपर। अधिकतर मंडियों के अंदर नरमा 8300 से 8500 या 8550 रुपए बिका है साथियों। लेकिन एक अच्छी खबर यह थी कि आज सरकार की एक मीटिंग थी, जो कपड़ा उद्यमी है उनके साथ एक सरकार की मीटिंग थी साथियों, और वो मीटिंग बड़ी अहम थी, बड़ी नजर थी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी उस मीटिंग के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन होने वाला था। वो लोग ये कह रहे थे कि इसके निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो एक बड़ी खबर थी, अगर प्रतिबंध लगता तो काफी साथी ये कह रहे थे कि नरमे के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी। लेकिन आप सब की दुआओं से वो जो फैसला है वो नहीं सिरे चढ़ा उनका, और कपड़ा मंत्री ने जो हमारे देश के कपड़ा मंत्री हैं उन्होंने जो है उस चीज को डिनाई किया, उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि अपने 1 महीने के बाद दोबारा इसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर ऐसा कोई प्रतिबंध साथियों नहीं लगा है। प्रतिबंध नहीं लगा है इसका मतलब है कि एक बार नरमे के अंदर कोई बड़ी गिरावट अपने को देखने को नहीं मिलती। हाँ, अगर वो प्रतिबंध लग जाता तो हो सकता था कि नरमे के अंदर एकदम से अपने को बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती साथियों। लेकिन अच्छी खबर है नरमे के किसानों के लिए कि वो जो मीटिंग थी उसके अंदर डिसीजन ये हुआ कि एक बार इसके निर्यात के ऊपर कोई भी प्रतिबंध किसी तरह का कॉटन के निर्यात के ऊपर साथियों नहीं लगेगा। अब अपने बात करते हैं आज के हाजिर बाजार जो थे, हाजिर बाजार जो अपने धान मंडियों के अंदर बोली के ऊपर नरमे के बिकने की, तो उसके अंदर साथियों आज 150 से 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वही अंदेशा था, कल भी बात हुई थी कि हॉटस्पॉट जो था वो 8500 रुपए था, और उस 8500 में से या तो नरमा 8700 जा सकता था या फिर नरमा 8300 जा सकता था। अब ये सब क्यों हो रहा है, ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज काफी साथियों से बात हुई, लगभग सारी मंडियों के अंदर मैंने कोशिश की कि बात करूं साथियों। नरमे की आवक इतनी बड़ी है आज, यानी कि जिन छोटी दुकानों के ऊपर 5 से 6 ट्रॉली रोज या 4 से 5 ट्रॉली रोज आती थी साथियों, उन दुकानों के ऊपर आज नरमे की 9 से 10 ट्रॉली आई है। यानी कि जो माहौल ये लोग बनाना चाहते थे, दहशत का माहौल बना के एक फसल को मार्केट में लेके आना चाहते थे, वही सिस्टम साथी हुआ है। और किसान जो है वो काफी संख्या के अंदर नरमा जो है वो बाजारों के अंदर लेके साथियों आ रहे हैं। और यही एक कारण है कि नरमे का जो भाव है वो वही 8000 से और 8500 के बीच में कहीं ना कहीं रुक के रह गया, लुढ़क के रह गया है। अधिकतर मंडियों की बात करूं तो 1000 रुपए का फर्क नरमे का पड़ा है। दीपावली के पहले के रुख की बात करूं तो काफी मंडियों के अंदर नरमा 9500 रुपए बिक गया था, लेकिन 9500 के बाद अब जो ये नरमे का स्पॉट है ये काफी नीचे 8500 के आसपास आके, और कई मंडियों में तो 8300 8200 रुपए भी नरमा आज साथियों बिका है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन
कल भी ये बात मेंशन की थी कि नरमे के आवक के ऊपर भाव डिपेंड करेगा। आवक तेज रहेगी तो नरमे का भाव यही रहेगा, जैसे आवक घटेगी तो हो सकता है एक बार संशय पैदा करने के लिए और कोई 100 रुपए 50 रुपए रेट घटाया जाए, या फिर अगर आवक रोकेगी तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है साथियों। लेकिन अभी आज 1-2 दिन की बात करूं, आने वाले जो 1-2 दिन है तो नरमे के अंदर तेजी का रुख तो साथियों नहीं लग रहा है। ये नहीं लग रहा कि नरमा जो है एकदम से अब 9,000 हो जाएगा या नरमा 8800 हो जाएगा, ऐसा रुख साथियों कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि 150 रुपए नरमा और डाउन चला जाए आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। हालांकि काफी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नरमा यहीं रुक जाएगा 83-8400 के ऊपर, 8500 के ऊपर जो आज भाव बिका है। लेकिन मुझे ये लग रहा है साथियों, जो आज सभी मार्केटों में बात हुई, जिस तरह से आवक है साथियों, उस हिसाब से ये लग रहा है कि नरमे के आने वाले 1-2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट और दर्ज की जा सकती है। सुधार की बात करें, बहुत से फोन आते हैं साथियों के, दिन में सैकड़ों फोन आते हैं, सारे पूछते हैं कि नरमे के भाव में सुधार कब होगा। अब ये सुधार तब होगा जब ये जो आवक है इसके अंदर कोई गिरावट या तो आएगी या फिर कोई ना कोई स्टेबिलिटी बनेगी। जब तक ये आवक बढ़ी रहेगी, मंडियों को माल मिलता रहेगा, फैक्ट्री को माल मिलता रहेगा, तब तक साथियों एक बार के लिए कोई 5-4 दिन के लिए सुधार की इतनी बड़ी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है साथियों। बाकी जो खबर मैंने आपको बताई है उससे ये एक चीज है कि नरमा वो कोई जो 6500-6000 वाली बातें लोग कर रहे थे वो कोई सीन नहीं है। यही 8000 से ऊपर 8500 के बीच में कहीं ना कहीं भाव बना रहने की साथियों उम्मीद है। एमसीडेक्स के अजय जी कह रहे हैं, सियाग जी, एमसीडेक्स के ऊपर नरमा तेज हुआ है, यही लोचा है कि नरमा तेज है। एमसीडेक्स के ऊपर नरमा वायदा के अंदर तेज है, लेकिन फिर भी नरमे की गिरावट है। यही वो एक कारण है कि नरमा तेज, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर भी नरमा तेज है। यही एक कारण है कि वहां तेजी के होने के बावजूद भी यहां भाव जो डाउन है, तो वो कहीं ना कहीं साथियों आवक की कोई ना कोई वजह है। आवक जो लगातार बनी हुई है, लगातार बनी हुई भी नहीं है, लगातार बढ़ रही है साथियों आवक, तो वो जो है एक कारण, बड़ा कारण मैं कह सकता हूं कि नरमे के भाव के अंदर जो 100 रुपए करके जो पिछले दिनों से गिरावट आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है साथियों। उम्मीद है कि आने वाले 15 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद नरमे के भाव के अंदर सुधार हो। लेकिन मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि गेट वही 100-200 का है, एकदम से बड़ी कोई गिरावट नहीं आएगी। अब ये जो मीटिंग थी आज केंद्र सरकार की कपड़ा उद्यमियों के साथ, वो मीटिंग ने ये बात साफ बड़ी अंदर साथियों नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। अब जाता हूं, फोन आ गया था बीच में। अब अपने बात करें नरमे के रेट की। आज नरमे के मुख्य मंडियों के अंदर क्या भाव रहे हैं। पीली बंगा के अंदर नरमा बिका है 8560 रुपए। ये चीज सारे साथी गौर से सुना करो, नरमे के भाव का डिफरेंस जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये जरूर सुना करो आप लोग। पीली बंगा के अंदर नरमा बिकता है 8560 रुपए और फतेहाबाद के अंदर नरमा बिकता है 8030 रुपए। ऑलमोस्ट 550 रुपए का 500 रुपए का फर्क है साथियों। संगरिया के अंदर नरमा बिका है 8430 रुपए, सिरसा के अंदर 8305 रुपए, रावतसर के अंदर 8410 रुपए, सूरतगढ़ के अंदर 8395 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8495 रुपए, गंगानगर के अंदर 8340 रुपए, रायसेनगर के अंदर 8345 रुपए, विजयनगर के अंदर 8170 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8351 रुपए, अबोहर के अंदर 8250 रुपए, आदमपुर के अंदर 8224 और फतेहाबाद के अंदर 8030 रुपए आज नरमा बिका है। जैसे ही अगली सूचना मिलेगी जरूर आपको सूचित किया जाएगा। कल इसी समय साथियों इस तरह से प्यार बनाए रखें। एक निवेदन और कर दूं, आज रात को 9 बजे फसल बीमा के ऊपर लाइव होऊंगा मैं। इसी पेज से मेरे से सारे साथी जुड़ना जरूर, और फसल बीमा का एक एक सवाल है जो उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या कमियां हैं, आने वाली जो फसल जो है हमारी उसके बीमे के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो सारे साथी राइट 9 बजे जरूर जुड़ना। किसान एकता जिंदाबाद।